सुलेमान ने आखिरकार अपनी औकात दिखाई दी। आज उसके सामने इस हिसाब से बात करता है जिसने इसकी परवरिश की, बचपन से इसे पाला और आज जिस मुकाम पर पहुंचा है तो सब उसी की ही मेहनत है, लेकिन आज उसकी ये कदर नहीं करता। अब सुलेमान के साथ आगे जाकर क्या होना चाहिए, ऑडियंस क्या चाहती है, क्या सुलेमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अरूज नेक्स्ट एपिसोड में क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि अरूज भी अपने वालिद को बार बार राजी करने की कोशिश कर रही है कि हमें सुलेमान के खिलाफ कुछ करना चाहिए, जिसे आगे जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस हिसाब से मास्टर साहब को गोली लगी है तो उसके बाद अफसर आता है, पुलिस आती है तफ्तीश करने के लिए, तो मास्टर साहब के साथ डिस्कस करती है, उससे सारी वजह सारी रीज़न पूछती कि भाई अगर आपको किसी के ऊपर शक है या आपका माइंड क्या कहता है, हम उस इंसान को पकड़ते हैं, उसको मारेंगे, उसे पीटेंगे और उसके बाद अगर उसने कुछ बोल दिया तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी होगी, ऐसा आप चाहेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक वैसा का वैसा होगा। ये बातें जब मास्टर साहब सुनते हैं तो यहाँ पर मास्टर साहब पुलिस वालों को उस अफसर को इनकार कर देता है। उसे कहता है कि मुझे किसी के ऊपर भी शक नहीं है और ना ही मैं किसी के ऊपर शक करना चाहता हूँ, बस ऐसे ही अचानक ये सब कुछ हुआ है। जब ये बातें अरूज सुनती है तो अरूज इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि अरूज का एक माइंड था कि ये मेरे जो वालिद हैं ये सारा का सारा इल्ज़ाम सुलेमान के ऊपर, अदरीस साहब के ऊपर लगा देंगे, लेकिन मास्टर साहब ने यहाँ पर ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि मास्टर साहब के दिमाग के अंदर ये बात जारी है, वो चाहता है कि किसी तरीके से यहाँ पर मेरी बेटी का घर बर्बाद ना हो। अगर मैं सुलेमान का नाम ले लेता हूँ, सुलेमान को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है, कल को पुलिस उसे छोड़ लेती है, उसके बाद फिर ये अरूज और सुलेमान के बीच में मज़ीद नफरत बढ़ जाएगी मेरी वजह से। वो बहुत ही अच्छा फैसला करता है, इस वक्त अरूज को ये फैसला गलत लग रहा है, लेकिन आगे जाकर ये अरूज के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि अरूज अपने वालिद के पास आती और आकर बात करती और कहती कि पापा जान आपके पास पुलिस वाला आया था तो आपने नाम क्यों नहीं लिया सुलेमान का। तो आगे से वालिद कहता है कि मैं कैसे सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ जब मेरे पास सबूत ही नहीं है। अरूज जब से बातें सुनती है तो अपने वालिद को जवाब देती और कहती कि पापा जान आप उसका नाम लेते, सबूत मेरा काम था, मैं इकट्ठे करके आपको दे देती ताकि सुलेमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलती। तो शैब साहब हो सकता है कि इसी जगह पर अरूज को समझाने की कोशिश करे, उसे सारी बातें बता दे। अगर ये सब कुछ करता है तो अरूज को समझ आ जाएगी, अगर नहीं भी बताता तो बाद में जाकर अरूज को समझ आ जाएगी। अदरीस को देखें कि अदरीस जाता है मुंह मारने के लिए अपनी दूसरी बेगम के पास, जब भी जाता है अपनी कुत्ते वाली इंसल्ट करवा के वापस आ जाता है, मुंह उठा के पहुंच जाता है वहां पर, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से बेगम गुस्से में होती है और अदरीस को कहती कि अपना बिस्तर बोरिया गोल करो, यहाँ से निकल, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये बातें अदरीस साहब सुनते हैं तो बात करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि क्या हो गया आपको, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आप इस तरह की लैंग्वेज क्यों मेरे साथ इस्तेमाल कर रही हैं। जो बेगम इसकी बात कर रही है वो 100% ठीक कर रही है। भाई इतना वेट करवा रहा है आपसे, इससे चाहिए कि आपको हक दे, जैसे शहज़ादा को सारी अशैशें मिल रही हैं, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो ऐसा जहाँ पर अदरीस अपनी दूसरी बेगम को भी दे। वो बेगम इसे कह दी कि भाई जो कुछ मैंने आपको कहना है कह दिया, मुझे पता है कि जब आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो जहाँ पर हड्डी उठाने के लिए आ गए हो, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घसीट कर इस घर से बाहर निकालूंगी। अदरीस साहब को अपनी औकात जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। जब से बातें अपनी बेगम की बातें सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, वो देखना शुरू कर देगा कि भाई अचानक इसे हो क्या गया है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैं तो ये समझ कर आया था कि ये मेरे साथ प्यार से बातें करेगी, लेकिन मेरे साथ प्यार से बात भी नहीं करती। बेगम ठीक कर रही है, अब इसे चाहिए कि इसे धक्के भी दे, घसीट कर इसे अपने घर से बाहर निकाल दे। अगर इसकी बातों में आ जाती है समझो कि अदरीस और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से इसे आगे चलाता रहेगा और अपनी बातों में इसे मायल करता रहेगा और अपना जो मकसद होगा, जो इसका मकसद है वो सिर्फ उसे निकालता रहेगा और इसे फिर कोई भी सूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसे मैं इसे घर दूँ या इसे ऐसी अशैशें दूँ जैसे शहज़ादा को मिल रही हैं। अब महरीन जाती है, महरीन किसी के साथ बात शेयर नहीं करती और अपना बैग
उठाती है और यहाँ से जो सलमान के पास मुलाकात करने के लिए चली जाती है। जिस वक्त जाती अपने घर वालों को नहीं बताकर जाती तो अरूज जाती अपनी माँ को आवाज़ें देती है, उसके कमरे में आती है तो माँ मौजूद नहीं होती, तो बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये कहाँ चली गई है, इसने हमें ना कुछ बताया है ना कोई ऐसी बात की है, तो क्या हो सकता है। तो इसे अपनी माँ को बार बार कॉलिंग करती है। इसकी माँ रक्शे के अंदर बैठकर जा रही होती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सुकून के साथ जिंदगी गुजारती थी, आज देखें कि रक्शे के अंदर चिंची के अंदर बैठकर जा रही है। सोचने वाली बात है, एक बेटे की खातिर इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और बेटा जो है वो आगे से इसे अपनी हैसियत दिखा रहा है, इसे अपनी औकात दिखा रहा है। और उस कॉल करती है, महरीन को बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी आप कहाँ हो, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं बड़ा इंतज़ार कर रही हूँ आपका, आपने कुछ बताया नहीं है। तो आगे से महरीन जी बातें सुनती है तो अरूज को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं काम के सिलसिले में गई हूँ, आ जाती हूँ। फिर दोबारा अरूज इससे पूछती और कहती कि आखिरकार बताओ तो सही इस वक्त तुम हो कहाँ, किस मकाम पे हो। तो आगे से महरीन उसे मज़ीद डिस्कस उसके साथ नहीं करती और फ़ौरन वहाँ पर कॉल काट देती है, क्योंकि अगर महरीन उसे बताती है तो अरूज ने इनकार कर देना है। अरूज ने कहना है कि नहीं भाई मैंने इसके साथ कभी भी बात नहीं करनी, आपने भी इसके साथ बात नहीं करनी, इसे छोड़ो, ये जो कुछ भी करता है करने दो, लेकिन आप नहीं जाएंगी बात करने के लिए। ये तो शैब साहब को भी मना कर चुकी है और अगर अपनी माँ के बारे में से पता चलता है तो अपनी माँ को भी मना करेगी। बेचारी महरीन की तो ये कोशिश है कि किसी तरीके से मेरी बेटी का जो घर है ये बर्बाद ना हो, मेरी बेटी का घर बसा रहे और इस तरीके से सलमान को भी अपनी जो वो हसीयत या अपनी औकात जात आ जाए और इसे अजय अरूज के पास और दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर दें। शैब साहब भी यही चाहता है, महरीन भी यही चीज़ें चाहती है, लेकिन इधर अदरीस और शहज़ा बेगम ये सब कुछ नहीं चाहती। उन्हें भी सोचना चाहिए कि यार हम अपने बेटे को किन मुश्किलात में डाल रहे हैं, हमने अपने बेटे का कैरियर, हमने अपने बेटे का मुस्तकबिल, हमने अपने बेटे की खुशी छीन ली है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है हमारे बेटे का, हमारे घर के अंदर परेशानियां आ चुकी हैं। तो इस मौजू पे जब ये सोचेंगे तो फिर जाकर इन लोगों को किसी न किसी जगह पर हल मिलेगा और किसी जगह पर ये पहुंच सकते हैं। ये ऐसे ही दौलत की लालच में इतने अंधे और अनापरस्ती में आ चुके हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी नजर आती है और कुछ भी नजर नहीं आता। बहरहाल महरीन जाती है सलमान के पास, सलमान का जो मुंह होता है वो दूसरी तरफ होता है। पीछे से महरीन इसे कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो। सलमान कहते कि भाई चली जाओ यहाँ से, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। इतने में सलमान मुड़कर देखता है तो पीछे महरीन खड़ी होती है, क्योंकि महरीन इस हिसाब से जाती है सिंपल तरीके से कि सलमान जो वो पहले उसे पहचानता भी नहीं है। हक तो सलमान का यहाँ पर से बनता था कि महरीन अपनी ज़बान से बेटा का जैसे अल्फाज निकालता है तो आगे सलमान इसकी आवाज़ को पहचान लेता और उसके दिल में एक तकलीफ़ आती और कभी भी महरीन के साथ ऐसा जुल्म ना करता। आगे से महरीन कहती है कि सलमान बेटा मेरी बात सुनो। सलमान कहता है कि जी बोलो क्या बात है। तो महरीन कहती है कि आप जो है वो अरूज के साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है मेरे साथ जो कुछ भी करना है आपने करें, लेकिन आप शैब साहब के साथ, शैब साहब की बेगम के साथ ऐसा ना करें। वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, आप उनको क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। ये बातें जब सलमान सुनता है तो वहाँ पर महरीन को बड़ा प्यारा जवाब देता और कहता है कि मैंने आपकी बातों में नहीं आना और ना ही आपकी बातों के ऊपर मैंने अमल करना है। आप खामोशी के साथ यहाँ से जाएँ, अपना बिस्सा बोरिए गोल करें, वरना अच्छा नहीं होगा। ये महरीन को धमकी देता है। इस हिसाब से महरीन के साथ बातें कर होता है कि महरीन का जो दिल है अंदर से टूट जाता है, उसका जो दिल है वो छलनी छलनी हो जाता है कि यार देखो कि मेरे साथ इस हिसाब से आज बातें कर रहा है, जिसको मैंने उंगली पकड़कर सिखाया था, जिस मुकाम पे ये नहीं पहुंच सकता था मैंने इसे पहुंचाया था, तो मेरे साथ ये सब कुछ किस वजह से कर रहा है। तो जहाँ पर महरीन को तकलीफें होती हैं, सलमान इसे सही तरीके से बातें सुनाता है, इसकी इंसल्ट करता है और कहते हैं कि भाई मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मैं आप लोगों के साथ बहस नहीं कर सकता, बेहतर ये होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे दोबारा जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। सलमान गाड़ी में बैठता है और यहाँ से चला जाता है। महरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर महरीन को जो है वो एक समझो कि एक लम्हा, एक वक्त जो है उससे याद आना शुरू हो जाता है कि शार देखें कि एक पराई औलाद को संभालने पे आज ये सिला मिलता है, अपनी सगी औलाद सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन पराया बेटा आज हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। बड़ी गाड़ी में जाता है, पीछे से जो है वो महरीन की आंखों में आंसू होते हैं। जब घर जाएगी तो लास्ट मिनट पर इसकी आंखों में आंसू होंगे। अरूज जब देखेगी तो अरूज को पता चलेगा तो अरूज अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी कि मैंने आपको कहा भी था कि आपने इस इंसान के पास नहीं जाना, फिर भी आप बात नहीं सुनी, अब तुम ही खुद भुगतो, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी। कहानी इंटरेस्टिंग
बनती जा रही है, लेकिन सलमान जो हरकतें कर रहा है इसे बहुत ही घटिया और नीची गिरी हुई हरकतें कर रहा है। सलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया ट्विस्ट आ सकता है? जो हरकतें सलमान कर रहा है, क्या सलमान को इस जगह पर कोई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? नेक्स्ट एपिसोड में अरूज क्या कदम उठा सकती है, किसी के से सलमान का मुकाबला करेगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।